कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि कब्जा अगर नहीं है तो वहाँ पे म्यूटेशन नामांतरण नहीं होगा, दाखिल खारिज नहीं होगा। ठीक है। और कई लोग जमीन खरीद लेते हैं, बाद में उनको कब्जा नहीं मिल पा रहा और उसके बाद जो है म्यूटेशन रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है। अब आप यहाँ पे आप देखिए साथियों, पत्रावली के अवलोकन से विवादित भूमि है और यहाँ पे लेखपाल की मतलब आख्या अनुसार क्रेता का मौके को कब्जा नहीं है और नामांतर प्रार्थना पत्र जो है वो निरस्त किया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निरस्त हो गया साथियों, दाखिल खारिज की पत्रावली यहाँ पे रिजेक्ट हो गई है। ठीक है। अब इनका विचारों का कब्जा मिलेगा कैसे, वो तो बेचारे फंस गए पैसे देकर। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कानून क्या है और कैसे इसको करवाएं। ठीक है। और देखिए साथियों, अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, या आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री 143, 80, 116, 117, ठीक है, सेक्शन 98, कई ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो वो आप चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट ये कहती है 54 कि आपने जिस दिन रजिस्ट्री करवाई आपको स्वामित्व उसी दिन मिल गया। ठीक है ना। अब स्वामित्व जब आपको मिल गया, यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर है। इस तरह विक्रय एक व्यक्ति दूसरा स्वामित्व अंतर करता है और स्वामित्व अंतर से तात्पर्य है यानी कि विक्रेता अपना पूर्ण हित संपत्ति में क्रेता को दे देता है। जब विक्रेता ने पूरा हित जो है, स्वामित्व जो है, क्रेता को दे दिया, जिसने खरीदी उसको दे दिया है, तो यानी कि वो मालिक बन चुका है और उसको कब्जा ले लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद होती है दाखिल खारिज की कार्यवाही, नामांतरण की कार्यवाही। ठीक है। उसके लिए आपको आवेदन देना चाहिए। अब जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कब्जा नहीं मिल रहा है, तो एक चीज मैं आपको और कहूंगा साथियों, जिन लोगों ने हमारा कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक लिया है, ठीक है, अगर मान लीजिए कब्जा नहीं मिल रहा है तो यहां पे आप देख सकते हैं अवैध निर्माण रुकवाने के लिए ड्राफ्टिंग, कब्जा हटवाने के लिए ड्राफ्टिंग, सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए ड्राफ्टिंग, बेदखली के लिए ड्राफ्टिंग। इनमें आप कार्रवाई करके कब्जा हटवा सकते हैं और कब्जा लेने के बाद आप नामांतरण कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो कब्जा लेने के बाद नामांतरण की कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप कब्जा करने के बाद ही जमीन खरीदें। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जमीन आपने खरीद ली, दाखिल खारिज हो गया आपका, पूरा जमीन सही है, लेकिन फिर भी पोजीशन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो उनके सह खातेदारक होते हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं, हम सह खातेदारक इसमें, इनका कब्जा यहाँ नहीं हम देने देंगे। तो यही विवाद हो रहा है। और देखिए, सरकार की इतनी लापरवाही है, प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि भाई लोग 2-2, 1-1 लाख रुपए जो है स्टाम्प शुल्क देते हैं, कोर्ट फीस देते हैं, उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं, कोई कब्जा नहीं मिल रहा है। इसको सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। काफ़ी चीज़ें अच्छी बनाई गई हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई वो नहीं किया। अगर कोई रजिस्ट्री है तो पुलिस प्रशासन शासन उसे कब्जा दिलवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है ना। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें चेक करें। चेक करने के बाद रजिस्ट्री करवाएं, रजिस्ट्री करवाने के बाद अपना कब्जा लें और कब्जा लेने के बाद जो है अपना नामांतरण करवाएं। ठीक है। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, कानून की बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं, वो कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ये कोर्स ई बुक ले सकते हैं साथियों। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया, इस पर मैसेज कर सकते हैं। 390 फीस है। इसमें आपको कई जानकारी मिल जाती है, जैसे सेल डीड की संपूर्ण जानकारी, कौन सा केस किस अदालत में चलेगा, कोर्ट केस, वाद पत्र नियम, न्यायालय चयन, मूल्यांकन, अनुतोष अदालतें। ठीक है। और यहाँ पे देखिए कई दावा मिलेंगे, आप स्टे कैसे लें, उसका पूरा ड्राफ्टिंग नियम, अवैध निर्माण हटवाने के लिए नियम, सीमांकन, संशोधन, बंटवारा, ठीक है, कैविएट। ठीक है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं फिर भी आप इसे ले सकते हैं, काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है। और आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है। ठीक है जी।